दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आज इंद्रवाल में हूँ और आसिफ़ा के केस में वर्डिक्ट आने के बाद मैं आज पहली मर्तबा लाइव आ रहा हूँ। चूँकि मैं आज तक लाइव नहीं आया, शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि बेशुमार लोग जो हैं इस मसले पे बात किए, लेकिन मैं कभी लाइव नहीं आया। लेकिन हमारा, जैसे आप सारे लोग बहुत सारे जानते भी हैं, कि हमारा मकसद जो है उस बच्ची को इंसाफ दिलाना है, ना कि उस बच्ची के ऊपर सियासत करना या कोई बात करना या कोई झूठी फेम बटोरना। तो साथियों, आज मैं इंद्रवाल में हूँ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के एक इलाके। इंद्रवाल दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, डोडा और किश्तवाड़ के अंदर। मैं डोडा और किश्तवाड़ की बिल्कुल इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की बॉर्डर पे हूँ, कैंपेन पे हूँ। साथियों, बड़ा ही अफसोसनाक मामला हुआ कि पिछले 2-4 दिन से जिस इलाके में मैं था, नेटवर्क का बहुत इशू है, मेरे से किसी की बात भी नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह से आप सारे लोगों को पता है कि इस केस में पिछले दिनों आप सारे लोगों में खुशी की लहर दौड़ी कि कम से कम एक सज़ा जो है कोर्ट ने तय की। और उसमें वो जो जालिम थे, कल्प्रिट्स थे आसिफ़ा के केस में, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक बहुत सारे लोगों का अपनी अपनी जगह पे रोल रहा। और उसमें सबसे अहम रोल जो मैं इस केस के अंदर सबसे अहम रोल मानता हूँ, वो है एडवोकेट मुबीन फारूकी भाई, जो मलेरकोटला के रहने वाले हैं। मलेरकोटला पठानकोट से काफ़ी दूर है। मैं एग्जैक्ट किलोमीटर्स तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन लगभग 100 किलोमीटर के करीब करीब होएगा, इससे ज़्यादा ही होगा। लेकिन हर दिन उनको अप डाउन करना और कोर्ट में पेशी कर देते रहे, और इतना मतलब खुद से खर्चा करके। और इस केस के अंदर बहुत पेचीदगियाँ आई। और वो बंदे जो थे, जिस दौरान में आपको याद होगा, मुझ पे फेक केसेस लगा के मुझे पुलिस स्टेशन में पीटा गया और ये कहा गया कि मैं ये कह दूं कि सांजी राम और उसके साथी जो हैं बेगुनाह हैं। तो मैंने जब नहीं माना, फिर मुझे पुलिस स्टेशन सांबा में पीटा गया, फिर सब जेल हीरानगर में भेजा गया, वहाँ पे 2 बार अटैक्स हुए। और पुलिस स्टेशन हीरानगर में सांबा में जब पीटा गया, तो वो निशानात भी अब मौजूद हैं। तो उस वक़्त भी बेल के लिए मुबीन फारूकी भाई कभी दिल्ली दौड़ते और कभी सांबा कोर्ट में आते, मलेरकोटला से चल के। तो ये उस इंसान की हमदर्दी थी इस केस के ताईं, क्योंकि मुझे जेल में कोई नहीं ले जाता अगर आसिफ़ा के केस में हमने आवाज़ नहीं उठाई होती। तो इसलिए, चूंकि ये सारे आसिफ़ा के केस को वीक करने के पहलू थे, इसलिए अब बहरहाल जो हुआ सो हुआ, उस पर हमें कोई बहुत ज़्यादा बात अब नहीं करनी चाहिए। अब बहरहाल हम बहुत सारे लोग खुश थे कि कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की अदालत ने, हम कोर्ट के मशकूर भी हुए बहुत सारी जगहों पे, जब हमें मौका मिला हमने बात भी की कि वी हैव अ फर्म फेथ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जुडिशरी ऑफ इंडियन जुडिशरी स्पेशली। सो आज आप लोगों के सामने जो मुझे भी कल पता चला कि मुबीन भाई पे पंजाब के अंदर एक फेक एफआईआर जो है रजिस्टर्ड करवा दी गई है। और जिस तरह से मैं हमेशा से चिल्लाता रहा साथियों, कि जब यहाँ पे जम्मू में आसिफ़ा की जो कल्प्रिट्स थे, हमारे जो ये जो सांजी राम और उसका टोला था बदमाशों का, इनको बचाने के लिए एक हिंदू एकता मंच नाम की एक तंजीम बनी, जिसमें मैंने सबूत के साथ बताया था कि 50% लोग बीजेपी के हैं, 50% लोग कांग्रेस के हैं। और उसमें मीर साहब ने, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रेसिडेंट हैं जे एंड के स्टेट के, उन्होंने उनको सपोर्ट की। और ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये हिंदू एकता मंच के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट है। और रोमी शर्मा, यूथ प्रेसिडेंट हीरानगर, एक्स एमएलए गिरधारी लाल डोगरा हीरानगर, और आज़ाद साहब के बनाया हुआ एमएलसी कठुआ से, ये सारे लोग उस हिंदू एकता मंच के अंदर थे। और फिर BS सलाथिया, वकीलों के प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन जम्मू, तो उन्होंने जिस तरह से बंद किया आसिफ़ा के मसले पे, जम्मू में लोगों को पीटा गया, ये सब किया गया। वो BS सलाथिया साहब गुलाम नबी आज़ाद साहब के पिछली बार चीफ इलेक्शन एजेंट थे। और जितने मैंने नाम गिनवाए, इनमें से एक बंदे को भी ना तो पार्टी से निकाला गया है और ना ही इस पे कोई बात हुई। और हिंदू एकता मंच के जो प्रेसिडेंट थे, सेकंड टाइम प्रेसिडेंट थे, पहले तो विजय थे, वो चले गए। और दूसरे नंबर जब कंत कुमार थापा आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मशकूर हैं 2 लोगों के, वी आर थैंकफुल टू 2 लीडर्स ओनली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, दैट इज़ चौधरी लाल सिंह और दूसरे गुलाम ये GA मीर साहब। तो हमने ये बात उठाई कि मीर साहब, अगर ये गलत बात है तो प्लीज़ आप इसकी तरदीद कर दीजिए। कोई तरदीद नहीं हुई, उन लोगों को पार्टी से नहीं निकाला गया। अगर ये सेकुलर जमात है, तो आज पंजाब के अंदर, जिस पंजाब के अंदर हमें उस मासूम बच्ची का इंसाफ मिला, मैं पंजाब के लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पंजाब से हमें उम्मीदें थीं। कठुआ में जब वकीलों ने क्राइम ब्रांच के SP साहब को SSP साहब को
चार्जशीट पेश नहीं करने दी गई। जम्मू में जब हम पे हमले होने लगे तो हमने चाहा कि पंजाब के लोग अमन पसंद हैं और पंजाब में हमारा ट्रायल जो है बच्ची का अच्छे से चलेगा, और चला भी आगे। लेकिन आज पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, और बदकिस्मती यह है कि जिस बंदे ने अपना सब कुछ दांव पे रख के, अपने सारे केसेस साइड पे रख के, कुछ लोग इस केस के अंदर फेक पब्लिसिटी गेन करते रहे, लेकिन वो आदमी कभी आपको सामने नहीं दिखा होगा। उसने माज अल्लाह की रजा के लिए और उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत की, और आज वो बेचारा इंसाफ के लिए तरस रहा है। मेरी आप तमाम साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि इस केस के अंदर, आसिफा के केस के अंदर, जितने भी लोग नहीं बिके, जितने भी लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं किया, एक एक करके उन सबको मतलब टॉर्चर किया गया, हैरास किया गया, झूठे पर्चे लगाए गए, उनको जेल में भेजा गया। आज उसी साजिश का एक पहलू ये भी है कि आज मुबीन भाई पे भी एक फेक FIR जो है रजिस्टर्ड कर दी गई, और बजाते खुद वो एक वकील हैं, उन पे FIR रजिस्टर्ड करने के साथ ये कह दिया गया, हालांकि इन्वेस्टिगेशन होती है पहले, बाद में FIR रजिस्टर्ड होती है, उन्होंने सबसे पहले आसिफा के केस में, देखिए 11 तारीख को आसिफा के वालिदैन जाते हैं जाके FIR रजिस्टर करने को, ये 13 तारीख को रजिस्टर करते हैं, 2 दिन तक। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बच्ची के मसले में आपके पास कंप्लेंट आती है, आप इमीडिएटली FIR करिए, लेकिन आसिफा की केस में इन्होंने 2 दिन तक FIR रजिस्टर नहीं किया। लेकिन मुबीन भाई के मसले में, जो कि एक झूठा केस है, उसमें कंप्लेंट भी नहीं आई। जैसे कंप्लेंट का नाम लिया उन्होंने कि हम कंप्लेंट भेज रहे हैं, आप FIR लगा दीजिए, उन्होंने FIR रजिस्टर कर दी। ये देखिए डबल स्टैंडर्ड। आज कहीं तबरेज को मारा जा रहा है, कहीं क्या है। एक क्या गुनाह कर दिया भाई साहब आसिफा के लिए, लड़के क्या गुनाह कर दिया। हमने तो इंडियन जुडिशरी का साथ दिया, हमने तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की फाइट की। मैं साथियों आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, पंजाब के लोगों से भी और JNK के लोगों और पूरे हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुबीन फारूकी जैसे ईमानदार और जिनको फेक पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती, इस तरह के लोगों की सपोर्ट में अगर आप नहीं खड़े होंगे तो ये याद रखिए, कोई भी इंसाफ के लिए खड़ा नहीं होगा। मेरा जो ताल्लुक था, जब मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मैंने आपको याद भी होगा, मैंने आज तक कभी आपसे गुहार नहीं लगाई कि आप मेरी मदद को आए। मुझ पे 9 FIR है। मैंने आज तक आपको ये नहीं कहा कि आप मेरी सपोर्ट करें। मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए किसी से आज तक हाथ नहीं फैलाया। लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुबीन भाई के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सोशल मीडिया पे, आप जिस तरह से भी हो सकता है, मुबीन फारूक भाई की सपोर्ट में खड़े हों। उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि वो लोग उनको हैरास कर रहे थे, और ये कांग्रेस जो है पंजाब के अंदर और BJP मिलके, और यहां से जम्मू के कुछ लोग हैं जो फेक पब्लिसिटी गेन कर रहे थे इस केस में, इस केस से जिनका कोई शुरू में थोड़ा बहुत नाता था, बाद में संघ के हाथों में बिक गए। वो लोगों ने उस मुबीन फारूकी बेचारे को वहां पे साजिशों के तहत उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड करवाई, जिसमें कांग्रेस और BJP शामिल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज, ये कांग्रेस के लोगों से तो क्या उम्मीद कर सकता है कोई, कांग्रेस के किस लीडर से हम कहेंगे कि जनाब आप इसमें करिए। अवाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज, ये कांग्रेस जो है, इसने जिस तरह से मजलूमों के साथ ज्यादती की, उन्हीं की वजह से आज मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स की हुकूमत बन गई है। दहशतगर्द जो है जीत के मुल्क के अंदर आ गए हैं, ये इन्हीं की वजह से आए हैं। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुबीन फारूकी साहब की सपोर्ट में खड़े हों, तबरेज भाई की सपोर्ट में खड़े हों, जिनको मार दिया बांध के। अगर जिस तरह से मुबीन भाई कह भी रहे थे, मैंने थोड़ी देर पहले उनका वीडियो सुना और मैं रो पड़ा। मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, जितने भी आप पॉलिटिशियन हो, बहुत अच्छी बात है, आप पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन अभी आसिफा की लड़ाई मुकम्मल नहीं हुई। अभी अपील की है, हाई कोर्ट चंडीगढ़ के लिए अपील तैयार की जा रही थी, और ये मुबीन फारूकी अहम रोल अदा कर रहे हैं इस केस के अंदर। कभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं इंदिरा जयसिंह के पास, कभी फैमिली से मिलते हैं, कभी हमसे बात करते हैं, कभी दौड़ के यहां आते हैं। कभी मैं तो पंजाब नहीं जा सकता क्योंकि मेरी इंटरम बेल है और उसमें लिखा हुआ है कि मैं आउट ऑफ स्टेट नहीं जा सकता। आज मुबीन फारूकी भाई वो आदमी है जो आसिफा के केस में अपील करने वाले थे, बाकी वकला के साथ मिलकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। आज उनको रोका जा रहा है कि सांझी राम और उनके साथियों को, जैसे पोस्को एक्ट के अंदर जो है अमेंडमेंट करके 12 साल से कम बच्चे के साथ रेप करने वालों को फांसी दी जाएगी, तो उसी की हम सपोर्ट लेने वाले थे हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर। लेकिन आप सारे लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मुबीन भाई को रोका जा रहा है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो आसिफा के लिए खड़े हुए, आवाज उठाई। मैं उसमें किसी का नाम नहीं गिन सकता क्योंकि नाम लाखों में है, हजारों में है, करोड़ों में है आप लोग। लेकिन आज मुबीन भाई उसी आसिफा के केस में फिर से खलास हो रहे हैं, और अगर मुबीन भाई रुक गए तो याद रखिए, ये जो बंदा विशाल छूटा है,
ये भी वापस अंदर नहीं जाएगा। और जो हमने फांसी के लिए उनकी अपील कर रहे थे, याद रखिए फिर आने वाले वक्त में बेशुमार बच्चियों के साथ रेप होंगे, उनके मर्डर्स होंगे, और साथ में लोग जो जराइम पेशा लोग हैं उनके हौसले भी बुलंद होते रहेंगे, और उनको ये लगेगा कि जो भी इंसाफ के लिए लड़ेगा उसके साथ कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये खड़े होकर उनको दबाएंगे, क्योंकि उनका वोट वीक हो रहा है। मुबीन भाई से ये प्रॉब्लम है उनको कि मुबीन फारूकी भाई पंजाब मुस्लिम फेडरेशन के सदर भी हैं, पंजाब पूरी स्टेट के सदर हैं। तो साथियों, वो कहीं किसी पार्टी के खिलाफ कंपेन नहीं कर रहे। मैं यहां पे कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूं, अब मेरे खिलाफ कर लीजिए कंपेन, अब मुझ पे जितने मर्जी अटैक कर लीजिए, लेकिन वो इंसान जो इंसाफ के लिए लड़ रहा है, जो अपनी जेब से पैसे लगा रहा है, अपने तमाम केसेस को छोड़ रहा है और उस मासूम बच्ची के लिए लड़ रहा है, आप उसको भी जालिमों, उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हो और उसको जेल भेजोगे आप लोग। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुबीन भाई का फोटो अपने फेसबुक पे आप करिए, फेसबुक पे आप पोस्ट कीजिए, उनकी सपोर्ट में लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मुबीन भाई की पोस्ट को शेयर कीजिए और मुबीन फारूकी भाई की सपोर्ट में खड़े होइए। आपके फेसबुक से पोस्ट करने से, आपके व्हाट्सएप पे उनकी सपोर्ट करने से, आपके सोशल मीडिया ट्विटर पे उनकी सपोर्ट करने से गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा, और पंजाब की जो कांग्रेस की कम्युनल गवर्नमेंट जो है उनको भी ये समझ में आएगी कि ऐसा नहीं है, इस मुल्क के अंदर सेकुलर लोग रहते हैं और कानून को मानने वाले लोग रहते हैं। आज इन्होंने देखा कि पूरे मुल्क से इनका सफाया हो गया, अब ये भी संघ की तर्ज पे चल पड़े। सॉफ्ट हिंदुत्व तो आप हो, अब हार्ड भी बन गए हो। शर्म नहीं आती है आपको? अरे आप सॉफ्ट, हमें पता है आप सॉफ्ट हिंदुत्व हो, आपने अपने हिंदुस्तान के अंदर दलित मुसलमान और माइनॉरिटीज के साथ, सिखों के साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज आप हार्ड हो गए एकदम से। आपने मुबीन फारूकी भाई पे एफआईआर रजिस्टर कर दिया, तो यह बहुत शर्मनाक है। हम इस वक्त बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। मैं क्या ही कर सकता हूं, आवाज बुलंद कर सकता हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं। हम कुछ भी नहीं है भाई, देखने वाले साथियों, हम कुछ नहीं है, हम सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अगर हमारी आवाज दबेगी तो यकीन मानिए मेरी आवाज दब जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तालिब को कोई गोली मार देगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुबीन फारूकी जो इस केस को यहां तक पहुंचाया है, अगर उसे कुछ होता है मेरे भाई, उसके ऊपर फेक केसेस लगते हैं, तो आसिफा की केस की फाइनल लड़ाई आखिर तक जो लेके जानी है, हाई कोर्ट तक और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक, शायद अगर ऐसा हुआ तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। आने वाले वक्त में आसिफा नहीं होगी, फिर से जैसे मैं कहता रहा हूं, सुनीता भी हो सकती है, कोई कौर भी हो सकती है और कोई और बच्ची भी हो सकती है। इसलिए मुबीन भाई के सपोर्ट में आइए, आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।